श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 52 और 53 संबंध में पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिसका अर्थ है, शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है ही नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मात्सर्य आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। यह स्वचेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहंता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युक्त यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनके सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। हमें शरीर आदि में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़ी ही बैठे रहना है। इसमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति कल्याण से वंचित थोड़ी ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, अर्थात मैं संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल से तरने के 2 उपाय है, विवेक और सेवा। विवेक जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक हुआ है, तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। विवेक तेज होता है तो वह असत विषयों से रुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है, तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वयं सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्म योगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है, तो उनकी अपने सुख भोग इच्छा स्वयं मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ ना हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्राय उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव हो जाता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग में अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ, सुगम एवं जल्दी सिद्धि देने वाला बताया है। मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ सुरतस्य पद के अंतर्गत है। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब
भोग यहाँ श्रोतव्यस्य पद के अंतर्गत है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन श्रुत कहलौकिक और श्रोतव्य परलौकिक भोगों से विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है। संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ, अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय है उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा ना कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है, अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और शक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहाँ भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युक्त जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। ये रहा 53वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। जिसका अर्थ है लौकिक मोहरूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंबी रक्षा और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंबी की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करे तो कुटुंबी की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रति पद्धति है जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय ना हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा तत्व का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है।
परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार में संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम एक उच्चते पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योगम वश्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा में वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युक्त असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वदा वियोग जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यहाँ यह योग नित्य योग वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग और यम नित्य यदि नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। परिशिष्ट भाव मोह के 2 विभाग है। मोह कलित अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विवृत्ति पद्धति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है। और त्रेत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युक्त केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुक्तता रखनी है और ना शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुक्तता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।